दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह से बात करते हैं, हम अमेठी की बेटी इनको देखे हुए हैं। अगर कांग्रेस इनके ऊपर हाथ न रखती तो आज इनके पास स्लीपर चप्पल खरीदने के पैसे तो इनके पास थे नहीं। राहुल गांधी की जो विजिट थी रायबरेली में, उसको क्या फ्लॉप कराने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा या दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा? हाँ बिल्कुल, ये इनका प्रायोजित सोची समझी साजिश है। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आदमी लगा रखे थे हमारे कारवां में, हमारे हाथ में, और अंदरूनी जंग है वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ये हाथ में जिस तरह से हमारे चोट आई, हमारे बेटे के पैर में चोट आई, ऋचा जी के घुटने में चोट आई, और उस तरह से फिर पुलिस वालों ने, जेंट्स पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। आपके ऊपर हमला क्या महिला कार्यकर्ताओं ने किया था भाजपा के या पुरुष कार्यकर्ताओं ने किया? नहीं, पुरुष। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र में, और वहां पर आपने देखा दिनेश प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, तमाम अपने समर्थकों के साथ काफिले को रोकने का प्रयास करते हैं। और उसी बीच 2 कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपने नेता राहुल गांधी के बचाव में जब उतरती हैं तो उनके ऊपर कथित तौर पे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हमारे साथ में हैं ये दोनों महिलाएं। क्या हुआ था कल आप जब पहुंची काफिले के साथ में थी, क्या हुआ था वहां पर? हम लोग लखनऊ में काफिले के साथ में राहुल जी से एयरपोर्ट के साथ चल रहे थे साथ में जी। बीच में एक बार हमारे बेटे ने देखा गाड़ी ब्लैक चल रही थी। कौन सी ऋचा थी गाड़ी? फॉर्च्यूनर कार। हमारे फॉर्च्यूनर कार चल रही थी। हम लोगों ने सोचा किसी की होगी। बेटे ने जब कहा तो रिचन का नहीं, ये शिव पांडे की नहीं, किसी की और है। वो जब वॉच की गई तो उसमें झंडा लगा हुआ था बीजेपी का। तो ये एयरपोर्ट से ही हमारे साथ गाड़ी लगी हुई थी, ये तो हम लोग देख रहे थे, सच्चाई है। उसके बाद में ये फॉलो करते रहे ये गाड़ी वाले। इन्होंने ही सूचना दी अपने लोगों को। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आदमी लगा रखे थे हमारे कारवां में। उन्होंने सूचना जब दी कि यहाँ पर राहुल जी का कारवां अब कट होने जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता चला था कि बैक में हम लोग की गाड़ी चल रही थी। जब कारवां रुका तो हम लोग देखा शायद कोई हम लोगों का रोका गया है, हमारे कांग्रेसियों ने स्वागत के लिए रोका है। लेकिन ऋचा जी ने जब देखा, मेहता जी तो भाजपा का झंडा है। मैंने कहा भाजपा का। जब देखा, हमने कहा वहाँ शोर किया हुआ था। हम कूद की चलती गाड़ी से हम लोग कूद के भागे। जब भागे तो पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। तो हमने कहा देखो रुकेंगे तो नहीं। कहते मैडम चलती गाड़ी से रोक। हमने कहा चलती गाड़ी अगर हेलीकॉप्टर भी चल रहे होंगे तो हम कूद जाएंगे, क्योंकि राहुल जी पे ये सोची समझी एक रणनीति चल रही थी। दिनेश प्रताप सिंह प्रशासन ने मिलकर ये काम किया। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आदमी लगा रखे थे हमारे कारवां में, हमला किया, ऋचा जी पर किया। ऋचा जी के घुटने में चोट आई। आप ये देख सकते हैं कि हमारे हाथ में, और अंदरूनी जंग है वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ये हाथ में जिस तरह से हमारे चोट आई, हमारे बेटे के पैर में चोट आई, ऋचा जी के घुटने में चोट आई, और उस तरह से फिर पुलिस वालों ने, जेंट्स पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। बदतमीजी, अभद्र तरीके से बीजेपी वाले भी बदतमीजी कर रहे थे, ये जानने पड़े कि ये कांग्रेसी हैं। और दिनेश प्रताप सिंह अगर इतनी हिम्मत थी तो अपनी गली में ही बैठ के क्यों कर रहे थे? रोड पर आकर कर लेते, तब देखते शेर कौन है। अपने घर का तो हर कोई शेर बनता है, लेकिन कांग्रेस की शेरनियों ने उन्हें शेर उनके ही जगह पर बनने नहीं दिया। हम दोनों ने जिस तरह से उनके ऊपर आक्रमण किया है, और बहुत सी वीडियोस उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन हम अपने राहुल जी की गाड़ी के आगे डटे खड़े रहे। और हमने यही कहा अगर हिम्मत है, राहुल जी की गाड़ी तो रोक ली है, आगे बढ़ के दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ। कई बार ये बात कही, और हाँ हमारे मुँह से गलत लफ्ज़ निकले क्योंकि गुस्से में निकलता है। वो हमारे राहुल जी से वापस जाओ। क्यों वापस जाएं? क्योंकि इनको तकलीफ हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है, ये राहुल जी के अलावा घर में 5 साल के बच्चे भी लगाने लगे हैं। वोट छोर गद्दी छोड़ का नारा लगने लगे, जिससे ये बुरी तरह से डर गए हैं। डर की वजह से इन्होंने ये हरकत करी। एक महिला के ऊपर, महिलाओं के ऊपर से इस तरह से आक्रमण किया। बीजेपी की सोच इतनी गंदी, इतनी घटिया। और दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह से बात करते हैं, हम अमेठी की बेटी इनको देखे हुए हैं। अगर कांग्रेस इनके ऊपर हाथ न रखती तो आज इनके पास स्लीपर चप्पल खरीदने के पैसे तो इनके पास थे नहीं। आज कांग्रेस की ही चीज़ों पर ऐश कर रहे हैं, और आए किस नज़रिए से उन्होंने राहुल जी को झंडा दिखाया होगा। उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं ने इनको इतना हौसला दिया जो आज उस पे आए राज मंत्री, पाज मंत्री बन गए। 4 लाख वोटों से इनको हराया राहुल जी ने। ये चपरासी के लायक भी नहीं है, ये मंत्री न संतरी,
ये सब बेवकूफ़ बनाते, सिर्फ राहुल जी का सोच रहे थे फ्लॉप कर देंगे। जहाँ पर हम जैसी शेरनियाँ खड़ी होंगी ना, इनको हम फ्लॉप कर देंगे। आपके ऊपर हमला क्या महिला कार्यकर्ताओं ने किया था भाजपा के, या पुरुष कार्यकर्ताओं ने किया नहीं, पुरुष, सब पुरुष थे वहाँ, महिलाएं कोई नहीं थी। पुरुष में पुलिस भी थी और पुरुष में कार्यकर्ता भी थे। जिस तरह से हमको छीना झपटी कर रहे थे, अगर ज़्यादा हरकत करते तो हमारे कपड़े भी फट सकते थे। इतने बदतमीज़ और इतने नीच। और ये बोलते हैं कि राहुल जी ने हमारी माँ के बारे में क्या कहा। राहुल जी ऐसा सोच ही नहीं सकते, बोलने की बात तो अलग है। हम इतनी इज्जत से उनकी माँ का उनके कार्यकर्ता लोग नाम लेते हैं, उनके कार्यकर्ता तो कुछ बोलेंगे नहीं माता जी के बारे में, राहुल जी बोलेंगे। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने हमला किया, दिनेश प्रताप सिंह के लोग थे? बिल्कुल, आप वीडियो देखिए, वीडियो में किस तरह से हम भाग रहे हैं। वो सारे जेंट्स कार्यकर्ता, दिनेश प्रताप सिंह, पुलिस वाले बाकायदा आंख मार के दबा के यूँ कह रहे हैं कि अभी इनको पकड़े रहने दो। जब अभी हमारी ये वीडियो वो पुलिस वाला खुद देखेगा तो कहेगा एकदम मैडम सही कर रही, लेट कर दिया इन्होंने बैठ देने। हमारा हाथ वो पकड़े हुए और दूसरे पुलिस वाले के अभी पकड़े रहने दो, बाद में छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक की गाड़ी आपके काफिले के साथ में जा रही थी। आप भी राहुल गांधी काफिले के साथ में थी? हाँ, हम लोग एयरपोर्ट से लेकर पूरा रायबरेली का कवर करना था हम लोगों को, तो हम लोग साथ साथ ही थे। क्योंकि हमारा बेटा ऊपर से गाड़ी में खड़े होकर वीडियो बना रहा था, जिससे वो गाड़ी बार बार देखी जा रही थी। तो हम लोग की देखने में कहा ये बीजेपी की गाड़ी क्यों यहाँ आ रही है। गाड़ी वो जो दूसरी जो बीजेपी की आप बता रही, वो एयरपोर्ट से राहुल गांधी काफिले के साथ में रायबरेली तक गई? रायबरेली तक गई है। जहाँ पर ये इन लोगों ने हरकत करी है वही लोकेशन दे रहे थे, वही फॉलो कर रहे थे। अभी बीजेपी वाले समझ जाएंगे कांग्रेसी इतने होशियार हैं, हमारी गाड़ी को भी वॉच कर लिया। तो ये ही वहाँ से इन्होंने, दिनेश प्रताप सिंह ने, इन लोगों ने, भाजपा वालों ने लगाकर ये इस तरह से काम किया है। राहुल जी के पूरे कार्यों को देखते रहे, देखते देखते ये काम करा इन्होंने। मैम, आपको भी चोटें आई है? हाँ, मेरे को भी घुटने में चोट लगी, दौड़ने में चोट लगी मुझे बहुत तेज़ का, लेकिन हम लोग हारे नहीं। हम गए, पुलिस वालों से हमारा धक्का मुक्की हुआ और पुलिस वालों ने हाथ पकड़ पकड़ के हम लोगों को खींच के हटाया है कि अलग हटिए। लेकिन हम भी कम नहीं थे, हम भी बराबर ही लड़े उनसे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप पर भी हमला किया था? हाँ बिल्कुल, जो वो लोग साथ थे, एक साथ वो आपस में जो मुठभेड़ हुई उसी में हम लोग भी चोटिल हुए हैं साथ ही में। क्या ये दिनेश प्रताप सिंह के ही लोग थे? हाँ बिल्कुल, उनका प्रायोजित है ये सारा, जो इन्होंने बताया जिस तरह से। काली गाड़ी मैंने भी देखी थी, मेरे साथ ही हमारे पीछे ही चल रही थी। हम कई बार हमने सोचा कि किसी कार्यकर्ता की गाड़ी होगी, लेकिन बाद में उस पर देखा कि उस पर भाजपा का झंडा भी था, वो काली फॉर्च्यूनर थी। तो अभी आप लोगों की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई करवाने का इस पे कुछ आगे तैयारी की है? हाँ, हमारे वरिष्ठ हैं रायबरेली में, सभी लोग हैं, राहुल जी भी आज ही गए हैं, तो कुछ न कुछ तो उन्होंने किया ही होगा। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और हम आशा करते हैं कि उनको सबक ही सिखाया जाएगा। आगे क्या प्लानिंग कर रही हैं इस तरीके की तो हमले या फिर इस तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर के द्वारा कई बार हुई, इस तरीके का आप लोगों ने आरोप लगाए, आगे क्या प्लानिंग है? आगे के लिए हम लोग अब राहुल जी के लिए, देखिए प्रशासन शायद फेल है हमारे राहुल जी की रक्षा करने में, तो हमें लगता है कि अब हम ही कार्यकर्ता उनकी वो सिक्योरिटी सर्विसेज स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इनके तो बस की नहीं है राहुल जी। जबकि हमारे कांग्रेस से हमारे 3 प्रधानमंत्री देश के लिए हुए हैं शहीद, अब ये राहुल जी के लिए भी मतलब नुकसान ही दे रहे हैं। तो क्या ये जो राहुल गांधी की जो विजिट थी रायबरेली में, उसको क्या फ्लॉप कराने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा या दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा? हाँ बिल्कुल, ये इनका प्रायोजित सोची समझी साजिश है। इन्होंने पूरा शुरू से लेकर आखिर तक इसको मतलब साजिश ही रची है, जिस तरह से उनको एक तरह से जान से मारने के लिए ही हमें तो लगता है कि जो किया है। कितने सारे लोग, अगर आपने वीडियो भी देखी है, हमने तो आंखों से देखा है, कितने सारे लोग, और उस अकेली गाड़ी पे बेचारे राहुल जी कैसे बैठे हुए थे। वो तो बहादुर हैं, डरते नहीं हैं कभी, वो तो वो वाले हैं कि आपके सामने अगर कोई प्रदर्शन कर रहा हो टॉफ़ी भी वो बांटते हैं। तो लेकिन हम लोगों को तो चिंता लगती है, हमारा नेता है और हम ऐसे कैसे देख लेंगे, तो हमें भी लड़ना ही पड़ेगा ना उनके लिए। मैम, आपने कहा कि फ्लॉप करने का प्रयास था राहुल गांधी की विजिट को, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, फ्लॉप करने का था, वो तो इनकी रणनीतियाँ चलती रहती हैं कि जब राहुल जी आए तो कुछ ना कुछ करके ऐसे मुद्दे उठाते रहे। लेकिन ये कितना भी सोच रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, राहुल जी के कार्यकर्ता जो शेर और शेरनियाँ हैं, वो इनकी रणनीतियों को फेल करते जाएंगे, राहुल जी को सफल हम लोग करते जाएंगे। हमारे राहुल जी इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। राहुल जी कितने प्यार से बैठे हुए थे, हम तो सामने खड़े, हम लोग दोनों देख रहे हैं, राहुल जी को देख रहे हैं, फिर उन लोगों को देख रहे हैं। 100-150 की भीड़ किस तरह से एकदम से आके राहुल जी के सामने आकर आपका मारने का इरादे खत्म। इतनी वक्त सोनिया जी हमारी कितनी डर गई होंगी, क्या उनके दिल में डर नहीं आया होगा? जिस तरह से उन्होंने अपने शौहर को, कैसे गए थे वो स्पीच दे रहे थे, तो कैसे हुआ था उस वक्त, जैसे राहुल जी का कारवां इन लोगों ने, इनको दर्द नहीं आया दिनेश प्रताप सिंह को।
है, उन्हीं से इन्होंने इतना फ़ायदा लिया सब कुछ, इनको ये कायराना हरकत करते शर्म नहीं आई। आपने कहा सिक्योरिटी फेलियर वहाँ पे हुआ, बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर था। हाँ था, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी तो आगे निकल गई, बीच में राहुल जी, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे, राहुल जी की थी प्रशासन की मिली भगत थी प्रशासन, क्योंकि जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक वो ढीले बिल्कुल एकदम छोड़ रखे थे वो, तो जब हम लोग चिल्लाए हैं तो वो क्या कहते हैं अपने एक्शन में आए हैं कि तुम लोग साले कर क्या रहे हो, इन्होंने गालियां बकी हैं तब जाके वो एक्शन में चले हैं। पुलिस प्रशासन की खामी है इसमें। आप किस पद पे हैं, नाम क्या? मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में वाइस चेयरमैन के पद पे हूँ, डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक नाम है मेरा, मैं पीसीसी मेंबर हूँ यहाँ पे। आप मैम? मेहताब जैसी, पीसीसी मेंबर। पीसीसी मेंबर, तो ये पीसीसी मेंबर हैं। बीते दिन जब राहुल गांधी का काफिला रायबरेली में जब एंटर होता है तो दिनेश प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उनके तमाम समर्थकों द्वारा और उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जाता है। उसी बीच में इन महिलाओं के साथ हाथापाई होती है जिसमें इनको काफ़ी चोटें आती हैं। आरोप ये हैं कि पुरुष पुलिस और पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा इन पर हमला किया गया। इनके पास वीडियोज़ भी हैं, सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हैं वीडियोज़। अपनी बात रखी हमारे बीच में रिपोर्ट के बारे में, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।